सबको जय मसीह की। फिर से एक बार परमेश्वर पिता ने ये हमको मौका दिया कि हम प्रभु के वचन का ध्यान करें। कल हमने पतरस की दूसरी पत्री को हमने ख़त्म किया। आज फिर से एक बार पतरस की पहली पत्री में जाएंगे, क्योंकि हमने शुरू यीशु मसीह के पहचान के द्वारा कैसे, क्योंकि वहाँ पे हमारे जो सुसमाचार से संबंधित विषय थे, हमको यीशु के पहचान में यानी यीशु मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने या जीवित होने का बारे में यानी सुसमाचार के ऊपर विश्वास करने के लिए हमको मजबूत करने के लिए पतरस ये बातें हमको बताता आ रहा था। और गॉस्पेल के बारे में यानी सुसमाचार के बारे में मैंने कहा है कि सुसमाचार एक ऐसी गेंद है जिसमें जैसे क्रिकेट में जब कोई व्यक्ति खेलता है तो ये गेंद जो है 11 प्लेयर के हाथों में यानी हाथों में वो एक प्लेयर उसको बैट से मारता है और उसको 11 प्लेयर उसको संभालने की कोशिश करते हैं। और उसी तरह से कभी कभी जब बैट्समैन उसको पेवलिन के बाहर मारता है और जब वो बॉल पब्लिक के हाथ में मिलती है तो पब्लिक इतने खुश हो जाते हैं। उसी तरह से ये जो सुसमाचार है, ये सुसमाचार सबके लिए एक आनंद का और एक सफलता का और उसी तरह से एक हीलिंग का यानी चंगाई का भी वरदान है। और उसी तरह से सुसमाचार जो है टूटे हुए लोगों को भी शक्ति देता है। सो इसमें बहुत से दवाइयों का एक ही दवा है। और ये सब बातें कब मिलती है? जब हम विश्वास के बातों को मजबूती से पकड़ते हैं। और इस तरह से पतरस यहाँ पे, क्योंकि उस समय में नीरो राजा और जो रोमन्स के सैनिक लोग थे मसीही लोगों को बहुत ही सता रहे थे। और सताव का कारण था वे सम्राट को कभी भी वे खुदा मानते नहीं थे, वो एक मनुष्य की तरह समझते थे। क्योंकि प्रभु का वचन कहता था कि कोई मनुष्य परमेश्वर नहीं हो सकता। और इसके लिए बहुत से उदाहरण हम लोग देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने उनको बताया था कि परमेश्वर के साथ में परमेश्वर को पहचानने के लिए उनको बहुत ही परमेश्वर ने उनको ऐसे चिन्ह दिखाए थे, लेकिन उन्होंने कभी भी इस बात पे उन्होंने विश्वास नहीं किया। प्रभु में प्यारे भाइयों, इस समय हम लोग वचन को पढ़ेंगे। पतरस की पहली पत्री उसका पहला अध्याय 1 से 13 तक हम लोग 12 तक हम लोग पढ़ेंगे। अभिवादन पतरस की ओर से, जो यीशु मसीह का प्रेरित है, उन परदेशियों के नाम जो पुंतुस, गलातिया, कप्पदोकिया, आसिया, बिथुनिया में तितर बितर होकर रहते हैं और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं। तुम्हें अनुग्रह और शांति बहुत आयस से मिलती रहे। एक जीवित आशा हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिनकी रक्षा परमेश्वर को सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। और इस कारण तुम मगन होते हो। यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परका हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो। अब तो उस पर बिन देखे विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर है और महिमा से भरा हुआ है, और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। उसी उद्धार के विषय में भविष्यद्वक्ता ने बहुत खोजबीन और जांच पड़ताल की, जिन्होंने उस अनुग्रह के विषय में जो तुम पर होने को था
भविष्यवाणी की थी। उन्होंने उस बात की खोज की और मसीह का आत्मा जो उनमें और पहले से मसीह के दुखों की और उसके बाद होने वाली महिमा की गवाही देता था, वह कौन से और कैसे समय को संकेत करता था, इन उन पर प्रकट किया गया है। वे अपनी नहीं वरन तुम्हारी सेवा के लिए ये बातें कहा करते थे, जिनका समाचार अब तुम्हें उनके द्वारा मिला, जिन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा जो स्वर्ग से भेजा गया तुम्हें सुसमाचार सुनाया। और इन बातों को स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की लालसा करते हैं। परमेश्वर पिता इस पढ़े हुए वचन पे हमको आशीष दे। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, इस शाम के समय आप हमसे बात कीजिए। हम अयोग्य है प्रभु, अपात्र है, लेकिन आपका वचन और आपका पवित्र आत्मा प्रबल है, जो हमें मार्गदर्शन करता है, जो हमें आगे बढ़ाता है। इस समय को और आगे के समय को आपके हाथों में देते हुए यीशु आपको धन्यवाद देते हुए ये प्रार्थना यीशु आपके ही नाम से मांगते, सुन और कबूल कर, आमीन। परमेश्वर में मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस शाम के समय में फिर से एक बार आपको मैं दूसरी पत्री की जैसे शुरू में मैंने बात किया था कि कैसे हमको पहचान में बढ़ना है, और पहचान क्या है? क्रूस ही हमारी पहचान है, जो यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए, जी उठे। और मैंने बताया कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा और पुनरुत्थान होके वो वापस आने वाला है। और इसके ये जो बातें यहाँ पे पतरस हमको बता रहा है, इसलिए नहीं कि हम आश्चर्य में पड़े, इसलिए नहीं कि हम शक करें, इसलिए नहीं कि हम लोग इसको झूठ समझे, बल्कि वो इसलिए कह रहा है कि हम लोग विश्वास में टिके रहे और सताव में ठहरे रहे, और उसी तरह से अगर पीड़ाएं आती है तो उसमें भी हम लोग धीरज से आगे बढ़ते रहे। और इसलिए वो हमको एक एक वचन के द्वारा समझा रहा है कि हम मसीह को, जिसने सुसमाचार को सुना है, जिसने उसके पहचान को जाना है, और उसी तरह से झूठे शिक्षकों से जो बचा है, और उसी तरह से झूठे लोगों से वो बचा है, और ऐसा ही व्यक्ति यीशु मसीह के आगमन तक, वह आने तक ठहरा रहेगा। और उसके लिए हमको प्रभु का वचन यानी बाइबल हमारे पास होनी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बाइबल नहीं तो हम जैसे सेवक या हम जैसे संदेशक आपको क्या बताएंगे, कितने सच बताएंगे, कितना झूठ बताएंगे, ये आपको पता नहीं चलेगा। और बहुत सी वाक चातुर्य से या बातों के जो सेल्फ डेवलपमेंट की तरह बातों को इस्तेमाल करके आपको प्रोत्साहित करना नहीं चाहते हैं। ये सिंपल है और सहज है और समझने के योग्य है कि यीशु मसीह आपके लिए मारे गए, मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए, जी उठे, और वो फिर से आने वाले हैं। बस उस पर विश्वास करो और उसके विश्वास में आप चलते रहो, बाइबल पढ़ो, और प्रभु की आत्मा आपको जरूर बात करेगी, क्योंकि प्रभु का वचन ऐसा वचन है जो जीवता वचन है, जो मरे हुए आत्मा को वो जिंदा करता है। और इसके लिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम लोग पतरस की इस पत्री को ध्यान से एक एक वचन का ध्यान करते हुए आगे बढ़ेंगे। पतरस की ओर से, जो यीशु मसीह के प्रेरित है, परदेशियों के नाम, जो पंतुस, गलातिया, कपादुकिया, आसिया, बितुनिया, तितर बितर गए। तो ये किसको लिख रहा है? जो लोग यीशु पे विश्वास करके, और आपको एक बात मैं बताऊं कि क्यों लोग ये तितर बितर हो गए थे, क्योंकि जब रोमन्स लोगों को पता चलता था कि ये मसीही लोग क्या कर रहे, उनके जो सिस्टम में उनको डिस्टर्ब कर रहे, जो राजा की आज्ञा है उसके वे खिलाफ जा रहे, ऐसा उनको लगता था, क्योंकि लोग उनको गलत तरफ से उनको बता रहे थे कि ये लोग राजा की इज्जत नहीं देते, राजा को इज्जत नहीं देते, और उसी तरह से अपने मन मर्जी की बातें वो करते। और इसके लिए इतिहास में यूसुफुस बोल के एक व्यक्ति ने इसको बहुत ही अच्छे तरह से उसने बताया, और मसीह के सच्चे जीवन को, जबकि वो एक रोमन व्यक्ति था, वो ना कि एक यहूदी था, ना कि कोई क्रिश्चियन था, लेकिन वो एक रोमी व्यक्ति था, वो यीशु मसीह के जीवन चरित्र को लिखता जाता है। और जैसे लूका ने भी यीशु मसीह के बारे में लिखा है, उसने भी हिस्ट्री में बहुत सी ऐसी बातें लिखी है,
और ये उन लोगों को ये क्यों मैंने कहा है कि बिखर जाते थे कि जब लोग उनके पीछे पड़ते थे रोमन सैनिक, तो ये भाग के दूसरे गांव में चले जाते थे और दूसरे गांव में जाके वो क्या करते थे कि वहां पे प्रभु का सुसमाचार सुनाते थे। और इस तरह से हम लोग देखते हैं कि थोमा भी जो इसी सताओं से डर के भारत देश में आके उसने प्रभु का वचन सुनाया और मलबार हिल, केरला और तमिलनाडु में आके उसने सेवा की और अंत में उसको भारतीय लोगों ने ही उसको मारा था, क्योंकि वो लोग जाति भेद करने के वजह से उनकी सोच थी कि वो जाति को परिवर्तन करने आया था। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मसीही धर्म जाति परिवर्तन का धर्म नहीं है, यह मन परिवर्तन का धर्म है। यह हमारे हृदय को परिवर्तन करता है, यह हमारे दिल को परिवर्तन करता है, जिसकी वजह से हम लोग शराब पीना छोड़ देते हैं, तंबाकू खाना छोड़ देते हैं, बुरी सिनेमा को, बुरे गीतों को गाना छोड़ देते हैं, लेकिन यीशु मसीह का सा जीवन हम जीना चाहते हैं। जैसे गौतम बुद्ध ने आके एक शांति का संदेश दिया था, लेकिन गौतम बुद्ध आए, वो मारे गए और गाड़े गए, फिर से जिंदा नहीं हो गए, लेकिन उनके विचार जो है अभी भी हमारे भारत देश में बहुत ही उनकी इज्जत मानी जाती है। अंबेडकर साहब ने भी ऐसे बहुत अच्छे विचार दिए, विवेकानंद साहब ने भी ऐसे अच्छे अच्छे विचार दिए, लेकिन वो आए और मारे गए, वो मर गए लेकिन फिर से जिंदा नहीं हो गए। और मैं यहाँ पे हम लोग एक मनुष्य है, लेकिन यीशु मसीह जो था वो एक खुदा है, वो जिंदा हो गया था। और इस तरह से यहाँ पे पतरस यहाँ पे जो बिखर गए हैं उन लोगों के ऊपर जो अत्याचार होता था, उनके लिए खत एक बहुत ही उनके लिए प्रोत्साहन का एक खत होता था। और दूसरा वचन कहता है कि परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने वाले और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं। तो इसके लिए ये पत्री किसको भेज रहा है कि जिन्होंने यीशु मसीह को अंगीकार किया, जिन्होंने विश्वास किया और जो बढ़ना चाहते हैं, उनको फिर से एक बार यीशु मसीह का लहू छिड़का गया। जैसे कि पुराने नियम में जब कोई पापी होता था या जो ये होता था, तो वहाँ का याजक क्या करता था कि हर एक चीज पे वो जो प्राणी का या पक्षी का वो लहू को वो छिड़काता था, जिससे वो लोग समझते थे कि वो शुद्ध हो गए। लेकिन हम आज पवित्र आत्मा के द्वारा, यीशु मसीह के लहू के द्वारा जो लोग शुद्ध हो गए, जिन्होंने विश्वास किया, उनके लिए ये पत्री लिख रहा है। और आगे लिखा है कि एक जीवित आशा हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर पिता को धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। और यहाँ पे पतरस एक बहुत ही सीक्रेट बात कहता है और सिंपल बात कहता है कि जैसे यीशु मसीह को परमेश्वर ने जिलाया है, और इसके वजह से आज आपको और मुझको क्या एक आशा आ गई कि हम भी यीशु मसीह पे विश्वास करेंगे। अगर पवित्र आत्मा, यीशु मसीह का पवित्र आत्मा हम में होगा तो हम भी पुनरुत्थान होंगे। और इसके लिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमको यीशु मसीह की आत्मा को अंगीकार करने के लिए प्रभु के वचन में बढ़ना है, पढ़ना है और आगे चलना है, ताकि हम लोग उसकी आत्मा को समझ सके और वो हमारे लिए, ये प्रभु का वचन कहता है। और आगे कहता है कि तुम पे अनुग्रह, शांति बहुतायत से मिलती रहे। क्योंकि अगर हम सब कुछ करके अगर हमारे पे परमेश्वर की कृपा नहीं है और शांति नहीं है, तो हमारा जीना बेकार है। क्योंकि जहाँ पे शांत दिल है वहीं पे परमेश्वर आता है। और इसके लिए हम लोग देखते हैं कि हमको क्या रहना चाहिए कि परमेश्वर की शांति अगर चाहिए, तो बहुत से बार मैं भी जब मन से मुझको जब कभी अकेलापन महसूस होता हो, तो प्रभु का वचन मैं पढ़ के उसको जब ध्यान करता हूँ, तो एक गीत को मैं लिखता हूँ। और जब वो गीत लिखता हूँ तो मेरे हृदय में और मेरे मन में एक शांति लाता है कि नारक सहारा, नारक भरोसा, अपनी समझ का हर समय में हमें उसको क्या करना चाहिए, उसके ऊपर भरोसा रखना चाहिए। संपूर्ण मन से और पूरे दिल से हमको यीशु को याद करके हमें अपने काम को उसके हाथों में सौंपना चाहिए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम बहुत से विचारों को, बहुत से बातों को हम लोग निर्णय नहीं ले सकते, और इसके लिए हमको जरूरी है कि हमको प्रभु की आशा रहना चाहिए। आशा क्या करेगी हमारे जीवन में? जब आशा होती है तो हमारे मन में धीरज उत्पन्न होता है, और धीरज क्या करता है कि आने वाले दिनों के लिए हमको आगे बढ़ाता रहता है। यस, आई कैन गेट इट, मुझको ये मिलेगा, यही आशा हमको एक विश्वास दिलाती है। और इस तरह से वचन 4 में लिखता है कि अर्थात एक अविनाशी निर्मल अजमिरास के लिए तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। और परमेश्वर ने
हमारे लिए स्वर्ग में रखा है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, उत्पत्ति की किताब में जब हम लोग देखते हैं तो वहाँ पे परमेश्वर ने आकाश और भूमि को उत्पन्न किया था। अगर आप बाइबल के पहले वचन पे आप विश्वास करते हैं तो कल हमने देखा था कि पतरस के 3 अध्याय में लिखा है कि ये आकाश के सारे तत्व पिघल के गिर जाएंगे, यानी पृथ्वी पे आग लगेगी और आकाश में भी आग लगेगी, पृथ्वी जल जाएगी और आकाश में आग लगेगी। और इस तरह से हम लोग देखेंगे कि कैसे इससे बचने के लिए हमको क्या करना चाहिए कि स्वर्ग में परमेश्वर ने हमारे लिए एक ऐसी सृष्टि बनाई जहां से हम आत्मा के द्वारा ही पहुंच सकते हैं, और इसके लिए शरीर के द्वारा, शरीर के कार्यों के द्वारा, कर्म कांडों के द्वारा, हम अच्छे कामों के द्वारा हम स्वर्ग में नहीं जा सकते। एक है पश्चाताप करना बहुत ही जरूरी है। और पश्चाताप का मतलब क्या है? हमको शरीर की आशाओं को छोड़ के पवित्र आत्मा की, यानी परमेश्वर हमसे क्या चाहता है उसी बात को समझने के लिए प्रभु का वचन पढ़ के वचन के अनुसार हमको आगे बढ़ना है। तभी हमारे जीवन में क्या होगी कि हमको स्वर्ग में परमेश्वर हमारे लिए जगह बनाएगा। जिनकी रक्षा परमेश्वर के सामर्थ्य और विश्वास के द्वारा विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। तो ये क्यों किया जाता है कि आने वाले समय में ये पूरा होने वाला है, लेकिन हमको आशा में, विश्वास में और उसके आत्मा में हमको चलना बहुत ही जरूरी है। और 6 वचन कहता है कि इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो। तो हमको हमेशा यीशु मसीह ने मत्ती के 5 अध्याय में कहा है कि तो ये जो लोग हैं तुम्हारे, जो तुम्हारे विरुद्ध में है, वो तुम्हारी निंदा करेंगे, वो तुमको मारेंगे, पीटेंगे, लेकिन तुम क्या करो? खुशी मनाओ, आनंद मनाओ, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारा बड़ा प्रतिफल है। और उसके लिए हमारे जीवन में कभी भी हमें दुख में भी उस विश्वास को नहीं छोड़ना चाहिए और सुख में भी हमको उसके साथ में चलना चाहिए। तभी हमारे जीवन में क्या होगा कि दुख में भी हम खुश रहेंगे और सुख में भी उसके साथ में रहेंगे। तो हमारा जीवन दोनों तरफ से प्लस और माइनस में हम लोग उसके विश्वास में आगे बढ़ सकते हैं। और आगे साथ में लिखा है, और इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आपके ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा के आदर होगा। अगर आप इस दुनिया में यीशु मसीह के लिए कष्ट नहीं सहेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी उम्र बहुत, यानी 100 साल के अंदर ही है, 80 साल के अंदर ही है, 70 ईयर्स के अंदर ही है, और उसके बाद हम लोग मर जाएंगे, ये तो हमारा निश्चित है। लेकिन जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो अनंत जीवन तक हम जिएंगे। तो यहाँ का जो दुख है, यहाँ का जो जीवन है, ये क्षण मात्र का है, क्योंकि हम तब तक जिंदा रहेंगे जब तक परमेश्वर हमको सांस देंगे। और इसके लिए ये सांस तक लेने तक, सांस छोड़ने तक हमको विश्वास योग्य रहना है। और उसके बाद में जब हमारी सांस चले जाएगी तो परमेश्वर की आत्मा की सांस, यानी जो विश्वास है, उस विश्वास से हम लोग क्या करेंगे? स्वर्ग में चले जाएंगे। और इस सीक्रेट को जानने के लिए वो सोने के इस उदाहरण को देता है कि क्योंकि जितनी भी आग गर्म है या जितनी आग को आप जलाते हो उतना ही सोना प्योर होता है, ऐसा इस दुनिया की बातों में कहा जाता है। उसी तरह से हमको भी कष्ट, तकलीफों और दुख ये जो है आग के समान है, लेकिन उसमें हम आगे कैसे बढ़ते, यीशु मसीह के विश्वास को लेके आगे कैसे बढ़ते, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके लिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमको विश्वास में बड़े रहना है। और उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो, अब उस पर बिन देखे विश्वास करके ऐसे आनंदित मगन होते हो कि वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है। ये बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि थोमा भी विश्वास नहीं कर रहा था कि यीशु मसीह जिंदा हो गया। तब यीशु मसीह ने कहा कि आ थोमा, तू मेरे हाथों में जहाँ पे कीले मारे थे उसमें उंगली डाल के तू चेक कर, क्योंकि तूने मन में कहा था कि मैं जब तक इसमें
हाथ डाल के नहीं देखूंगा, विश्वास नहीं करूंगा। और तभी थोमा ने उससे कहा, मेरे प्रभु मेरे खुदा। और इस तरह से जब यीशु मसीह से कहा तो यीशु मसीह ने कहा, थोमा देखकर विश्वास करता है, धन्य है वे जो बिना देखे विश्वास करते हैं। और जब हम ऐसी बातों के ऊपर, प्रभु के वचन के ऊपर, थोमा के जीवन से हम लोग सीख के हम लोग विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह आएगा, हमें ले जाएगा, तो हमें क्या होना है कि हमको खुशी में, विश्वास में आनंद और मगन होना है। इससे क्या होगा कि परमेश्वर की महिमा होगी, और जब परमेश्वर की महिमा होगी तो परमेश्वर स्वर्ग में आनंदित होगा। और 9 में लिखा है कि और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। तो हमारे विश्वास का प्रतिफल क्या है? उद्धार है। और इसको पाने के लिए हम लोग सब कुछ कोशिश कर रहे हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमको उद्धार पाने के लिए प्रभु के सुसमाचार को बहुत से लोगों को सुनाना है। हम बहुत से लोगों को सुनाते इसलिए स्वर्ग में नहीं जाते, लेकिन हम विश्वास करते हैं इसलिए हम स्वर्ग में जाते हैं। ये तो हमारा काम है, क्योंकि परमेश्वर ने हमको बचाया, हम औरों को बचाना है, क्योंकि उसी के लिए हमको बुलाया गया है। हम उसी के लिए हमको जीना है और उसी के लिए मरना है, क्योंकि जीना मसीह के लिए, मरना मसीह के लिए, तभी हम स्वर्ग में चले जाएंगे। और वचन 10 में लिखा है कि इस उद्धार के विषय में उन भविष्यद्वक्ताओं ने बहुत ही खोजबीन और जांच पड़ताल की, जिन्होंने उस अनुग्रह के विषय में तुम पर होने को था भविष्यवाणी की। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम जानते हैं कि यशायाह, यिर्मयाह, यहेजकेल, मीका, मलाकी, इन्होंने यीशु मसीह के आने के बारे में बताया। और मैं आपसे कहता हूं कि दानियल में भी, दानियल जानना चाहता था कि वो व्यक्ति कौन है जो घोड़े पे आ रहा है, जो यीशु मसीह है, उसको वो देखना चाहता था। दाऊद भी अपने आत्मा में बोलता है कि मैं अपनी दृष्टि को पर्वत की ओर उठाऊंगा, मुझको सहायता कहाँ से मिलेंगी, मुझको सहायता दृष्टि क्यों वहां पे पर्वत पे लगा रहा है? क्योंकि हम लोग यीशु मसीह के क्रूस को वहां पे देखते हैं, यीशु मसीह की सेवकाई को उस पहाड़ पे हम लोग देखते हैं। यीशु मसीह के जब रूपांतर हुआ, तो परिवर्तन हुआ, तो वो पहाड़ पर था। और जब उसको गोलगत्ता के पहाड़ पे उसको क्रूस पे चढ़ाया गया था, ये भी हम जानते हैं। और उसके बाद में यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद भी वो गालिल के पर्वत पे उनको मिला था। और ये पर्वत पे यीशु मसीह का जीवन है, ऊंचे पे हमको यीशु मसीह के जीवन को हमेशा बनाते रहना चाहिए। और आगे 11 में लिखता है कि इस बात की खोज की मसीह की आत्मा उनमें था, और पहले ही से मसीह के दुख और उसके बाद होने वाली महिमा की गवाही देता था। वह कौन और कैसे समय में संगत करता था? और यहाँ पे पतरस का कहने का मतलब क्या है कि उन यशायाह, यिर्मयाह, यहेजकेल जो भविष्यद्वक्ता थे, उन्होंने हमारे लिए ये सब बातें पवित्र आत्मा में होके लिखी थी कि तुम्हारे लिए एक बेटा जन्मेगा जो कुंवारी मरिया के गोद में से आएगा, वो तुम्हारे लिए मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा। ये करीबन हजारों साल पहले हमारे लिए उन्होंने लिखा रखा था, और आज वो हमारे लिए फायदे की बात हो गई। जो लिखा था वो सच हुआ, और अभी जो लिखा है वो भी सच होगा। और उसके लिए यीशु मसीह आने के बारे में लिखा था। अभी हनोक ने, मैं जैसे कहा कि उत्पत्ति के 5वें अध्याय में हनोक भी कहता है कि यीशु मसीह एक दिन आएगा, हम सबका न्याय विचार करेगा। और इसके लिए हमको क्या करना चाहिए कि अपने आप को मसीह के विश्वास में, उसके कार्यों में हमको लगातार आगे बढ़ते रहना चाहिए। और इस तरह से हम लोग देखा कि 12 वचन कहता है कि उन पर यह प्रकट किया गया कि वे अपनी नहीं परंतु तुम्हारी सेवा के लिए ये बातें कहा करते थे, जिनका समाचार अब तुम्हें उनके द्वारा मिला, जिन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा जो स्वर्ग से भेजा गया था तुम्हें सुसमाचार सुनाया। और इन बातों को स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की लालसा करते थे। हम जानते हैं कि यीशु मसीह जब पैदा हुआ था, स्वर्गदूत ने आके ही पहले संदेश दिया कि चरवाहों को उन्होंने कहा कि दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक बच्चा पैदा हो गया जो चरनी में
है और वो कपड़े से लपेटा हुआ है। और इसलिए देखते हैं कि हम शांति के जो संदेश है स्वर्गदूत लाए थे, जो लिखा था स्वर्गदूत भी देखना चाहते थे और उन्होंने प्रकट किया। और इस तरह से प्रभु के वचन में पुराने नियम में भी बहुत से ऐसी घटनाएं थी जहाँ पे यीशु मसीह के जन्म के बारे में बताया गया था। और वचन में ये जो लिखा है ये हमारी सेवा के लिए, हमको सहायता मिले, इसके लिए ये भविष्यद्वक्ता ने लिखा है। और इसके लिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, अपने जीवन में आप किस तरह से चलना चाहते हैं, आपके जीवन में आप किस तरह से बढ़ना चाहते हैं? क्या आपके जीवन में आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया? क्या आपने यीशु मसीह को अपनाया? आज ही वो दिन है, और आज का दिन अगर चला जाए तो फिर से कभी आपको मौका नहीं मिलेगा। पतरस की दूसरी पत्रिका को पढ़ के फिर से हम लोग पहली पत्रिका में क्यों आए? क्योंकि हम उसके पहचान में, जब तक यीशु मसीह नहीं आएगा तब तक हम उस तपते हुए तकलीफों को उठाते हुए हम उस सोने के ज्यादा जो मुख्य है या बहुत ही श्रेष्ठ है ऐसे विश्वास को उसके सामने लाने के लिए प्रभु परमेश्वर हम सबकी सहायता और मदद करे। प्रभु परमेश्वर आप सबको आशीष करे। आमीन। प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर पिता, आज जो वचन के द्वारा बोला गया, बोया गया, उसको प्रभु ये वचन वेस्ट नहीं जाएगा ऐसा मेरा विश्वास है। सुनने वाले हर एक मन को और जीवन को प्रभु तो आशीषित कर और उनके जीवन में तेरी सच्चाई और खुशी, आनंद प्रकट कर। यीशु आपको धन्यवाद देते हुए ये सारी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु आपके ही नाम से मांगते, सुन और कबूल कर। आमीन। धन्यवाद।